दोस्तों, गरीब मुसलमानों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है, आज ये वीडियो देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद निर्माण कराने की घोषणा करके चर्चा में आए हुमायूं कबीर की एक वीडियो ने यहां की पॉलिटिक्स में तूफान ला दिया है। टीएमसी का दावा है कि 19 मिनट के इस वीडियो में हुमायूं कबीर जो भी कह रहे हैं वो केवल भाजपा की तारीफ में कह रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है, उनके 60 या 70 एमएलए भी बन गए तो भी बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों से अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे गठबंधन किया था। अब इस वीडियो के आने के बाद नाता तोड़ दिया है उन्होंने। हुमायूं कबीर की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने तुरंत इनसे नाता तोड़ दिया। अब हुमायूं कबीर ने सफाई दी है कि यह वीडियो एआई से बनाई गई है। चुनाव के बाद ये कोर्ट जाएंगे। बता दें कि ये वीडियो टीएमसी नेता कुणाल घोष अगेंस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की है। इस वीडियो की सत्यता और वो खामोश कौम जो अपने मार खाने का इंतजार करती है उनके बारे में बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांग्लादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसी दिन नई बाबरी का निर्माण करने वाले हुमायूं कबीर को पहले भी लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी के एजेंट है, लेकिन मासूम से दिखने वाले मुसलमानों ने हुमायूं कबीर को सराखों पर बैठाया। और तो और दोस्तों, जिस तरह से उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया बाबर के नाम से, वो सोचने पर मजबूर करता था कि सरकार की इतनी खुली छूट कैसे है, कैसे हुमायूं कबीर को इतना सब कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जबकि एक पोस्टर ने पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर हाहाकार मचाया था और वो पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मद। इस पोस्टर ने तमाम मुसलमानों के पीठों पर, पैरों पर लाठियां चली थी, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक। तब कोई नहीं बोला था, क्योंकि ये परचम उठाने वाले, ये नाम उठाने वाले वो गरीब मुसलमान थे, इसलिए लाठियां चली। आज भी उन मुसलमानों को जेल में रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सजा उठाई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले थे। लेकिन हुमायूं कबीर के लिए तो बहुत बड़ा साथ दे दिया, और वो तंजीमें भी साथ नहीं आई थी जो तंजीमें ये कहती थी कि हम मुसलमानों की रहनुमा हैं। मैं उन तंजीमों की भी बात बताऊंगी। जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा था, मुसलमान चंदा भेज रहे थे। तमाम आप लोगों ने देखा, जब उसे Z+ सिक्योरिटी दी जा रही थी बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए, तब भी बहुत सारी तंजीम जो लोग थे मुसलमानों के, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन मुसलमानों की आखिरी दम तक इन लोगों ने इंतजार किया। वो रहनुमा जो ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हिंद, बरेलवी जमात-ए उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद, जमात-ए इस्लामी हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो लोग थे, उन लोगों ने एक बार भी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बोला मुसलमानों के लिए कि ये जो हुमायूं कबीर है ये मुसलमानों का विश्वास जीत कर मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है, लिहाजा मुसलमानों से को अलर्ट है कि इसके बहकावे में ना आए। लेकिन एक भी तंजीम वो नहीं निकली। लेकिन आज जब 1000 करोड़ का वीडियो हुमायूं कबीर का वायरल हुआ, तब धीरे धीरे तंजीमें बाहर निकल रही हैं। ये तंजीमें उस टाइम तक इंतजार करती हैं जब तक मुसलमान किसी लाव लपेट में ना फंस जाए। अब जब हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुसलमानों को लाव लपेट में लिया, उसके बाद से ये वीडियो आया, तब धीरे धीरे जो तंजीमें हैं वो मुसलमानों की रहनुमाई दिखाने लगती है। वो सब कहाँ चले जाते हैं जब इस तरह की खबरें दिखाई पड़ती है। दोस्तों, और तो और मैं बताऊं, इसी के बाद हुमायूं कबीर के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया था, जिससे 108 सीटों पर गठबंधन हुआ था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई और इस खबर के आने के बाद तमाम जो सीटों के उन्होंने खुद ट्वीट करके, एमआईएम का ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इन्होंने बोल दिया कि हम
जो गठबंधन है वो हम नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको कुछ ट्वीट दिखा देती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन है वो हट गया है। देखिए, टीम रेजिंग फैक्ट लिखता है कि शायद षड्यंत्र रचने वाले ने भी नहीं सोचा था कि हुमायूं कबीर इतना मजबूत हो जाएगा। अब केवल एक ऑप्शन बचा है, प्लान बी वीडियो लीक करना, जिसमें हुमायूं कबीर के सिर से असदुद्दीन ओवैसी का हाथ हटा। अब थोड़ा वो कमजोर हुआ, लेकिन इस खेल का पूरा फायदा किसे पहुंचेगा, जरा सोचने वाली बात है। दोस्तों, ममता बनर्जी को हराने के लिए, टीएमसी को हराने के लिए हुमायूं कबीर को भाजपा की तरफ से 1000 करोड़ की डील हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुमायूं कबीर का तैरने लगा है। और इस पूरी वीडियो में आप देखिए, ममता बनर्जी को ज्यादातर मुसलमान वोट देता है और मुसलमान अपना नेता मानता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल संभाले हुई हैं, मुसलमानों को संभाले हुई हैं, काबिले तारीफ है। और ममता बनर्जी को हटाने के लिए हुमायूं कबीर को बंगाल के अंदर लाना, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना और फिर उसे Z+ सिक्योरिटी दे देना सवालों के घेरे में था। हुमायूं कबीर जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह कर रहा था, लोग अपने घर के गुल्लक तक तोड़ करके, घर के ईंटों तक ला करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने के लिए हुमायूं कबीर ने दान में लिए। लेकिन दोस्तों, हुमायूं कबीर का इस तरह का बयान आते ही, वीडियो लीक होते ही असदुद्दीन ओवैसी ने इससे गठबंधन तोड़ दिया। डॉक्टर उवैद मुअज्जम लिखते हैं कि हुमायूं कबीर वीडियो में सही तो कह रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना आसान है और वही बेवकूफ़ वीडियो AI बता रहे हैं। पैसों के लिए गठबंधन जो किया था। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने, देखिए न्यूज़ 24 की ये खबर। दोस्तों, असदुद्दीन AMIM ने पूरी तरह से अपना जो गठबंधन हुमायूं कबीर के साथ किया था उसे तोड़ दिया है। हुमायूं कबीर के खुलासे से यह जाहिर हो गया कि बंगाल के मुसलमान कितने कमज़ोर हैं। AMIM ऐसी किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ रही है जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज की तारीख में AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है और ये ट्विटर हैंडल पर भी उनके मौजूद है। अब फिर आखिर में सवाल आता है कि जब हुमायूं कबीर इतना उपद्रव बंगाल में मचा रहा था, बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा था, तो ये तंजीम कहाँ थी मुसलमानों की? ये मुसलमानों को इस बेवकूफ़ी भरे काम से रोक क्यों नहीं रही थी, जबकि ये मुसलमानों के रहनुमा बने होते? मुसलमानों को बहुत समझने की, बहुत सहूलियत की और बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मुसलमान उनके सर पर हाथ रखकर मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तानों का हवाला देकर उन्हें बेवकूफ़ आसानी से बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हुमायूं कबीर के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।